आज मैं तुम्हें माँ दुर्गा की ऐसी अनमोल कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर न सिर्फ मन को शांति मिलेगी बल्कि विश्वास भी मजबूत होगा कि सच्चाई और भक्ति के आगे कोई भी बुरी ताकत ज्यादा दिन टिक नहीं सकती। माँ दुर्गा की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, ये तो धर्म, आस्था और शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। माँ दुर्गा सिर्फ देवताओं की माँ ही नहीं बल्कि हर भक्त के दुख हरने वाली और सुख देने वाली आदिशक्ति है। जब जब दुनिया पर अधर्म और अन्याय बढ़ा है, तब तब माँ ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर धरती को पापियों से मुक्त किया है। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जब राक्षस लोग अत्याचार करने लगते थे, तब तब देवताओं को बड़ी परेशानी होती थी। ऐसा ही एक समय आया जब महिषासुर नाम का एक राक्षस पूरी धरती और स्वर्गलोक पर अत्याचार करने लगा। महिषासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसने कठोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई असुर मार न पाए, मेरी मृत्यु सिर्फ किसी स्त्री के हाथों हो। अब जरा सोचो, महिषासुर को लगा कि स्त्रियां तो कोमल होती है, वो कभी युद्ध नहीं कर सकती। यही सोचकर उसने ये वरदान लिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वही उसकी भूल बन गई। महिषासुर वरदान पाकर इतना ताकतवर हो गया कि देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया। इंद्रदेव, वरुणदेव, अग्निदेव सबके सब हार मानकर भाग गए। धरती पर तो उसका आतंक फैला ही, स्वर्ग भी उसके कब्जे में चला गया। देवता बड़े दुखी हो गए। सब मिलकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और बोले, प्रभुओं, अब हम कहाँ जाए? ये महिषासुर तो हमें जीने ही नहीं दे रहा, आप ही कोई उपाय बताइए। तब त्रिदेव ने विचार किया। उन्होंने कहा, ये राक्षस सिर्फ स्त्री के हाथ से मारा जा सकता है, इसलिए हमें ऐसी शक्ति बनानी होगी जिसमें हम सबकी ताकत एक साथ समा जाए। ऐसा कहते ही त्रिदेवों ने अपना तेज प्रकट किया। ब्रह्मा का तेज, विष्णु का तेज और शिव का तेज सब मिलकर एक विशाल अग्निकुंड में समाने लगे। देवताओं का तेज भी उसमें जुड़ गया। उस तेज से एक दिव्य नारी प्रकट हुई, अद्भुत, तेजस्विनी, सुंदर और अजेय। वही थीं आदिशक्ति माँ दुर्गा। उनके 10 हाथ थे, मुख पर अपार तेज था, आंखों में चमक और चेहरे पर मातृत्व का स्नेह। देवताओं ने माँ को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, वरुण देव ने शंख, वायु ने धनुष बाण, इंद्र ने वज्र, समुद्र ने हार और कमल, हिमालय ने सिंह दिया जिस पर माँ विराजमान हुईं। अब सोचो, कैसी भव्य और अद्भुत छवि रही होगी उस समय। माँ सिंह पर सवार होकर रणभूमि की ओर निकल पड़ी। जब महिषासुर ने सुना कि कोई देवी उससे युद्ध करने आई है, तो पहले तो वह हंसा, बोला, अरे ये औरत क्या मेरा सामना करेगी, ये तो खेल खेल में ही हार जाएगी। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो महिषासुर समझ गया कि यह कोई साधारण नारी नहीं है। माँ दुर्गा ने अपने धनुष से बाण चलाए, त्रिशूल से प्रहार किया। देवताओं ने भी आकाश से जयकारे लगाए। महिषासुर ने भी अपने रूप बदलने शुरू किए। कभी वह भैंसा बन जाता, कभी शेर, कभी हाथी, कभी इंसान। लेकिन माँ दुर्गा ने हर रूप में उसे परास्त किया। 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। आखिर 10वें दिन माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। देवताओं ने गगनभेदी आवाज में कहा, जय माँ दुर्गा, जय जगदम्बा। उस दिन से माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। माँ दुर्गा की यह कथा हमें यही सिखाती है कि जब जब अहंकार बढ़ता है, तब उसका नाश निश्चित है। चाहे बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। माँ का हर रूप हमें एक नई सीख देता है। शैलपुत्री हमें सादगी सिखाती है, ब्रह्मचारिणी तप का महत्व बताती है, चंद्रघंटा साहस देती है, कूष्मांडा सृजन की शक्ति देती है, स्कंदमाता मातृत्व का आशीर्वाद देती है, कात्यायनी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है, कालरात्रि डर से लड़ना सिखाती है, महागौरी पवित्रता की प्रतीक है, सिद्धिदात्री सफलता देती है। अब जरा सोचो भाइयों बहनों, ये कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है। आज भी हमारे जीवन में महिषासुर जैसे हालात आते हैं, कभी परेशानी के रूप में, कभी लालच के रूप में, कभी दुख के रूप में। तब हमें माँ दुर्गा की तरह साहस और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए। जो व्यक्ति माँ की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन से डर और अंधकार दूर हो जाता है। नवरात्रि में हम सब उपवास रखते हैं, माँ के गीत गाते हैं, आरती करते हैं, ये सब इसलिए ताकि हमारे अंदर की बुराई खत्म हो और हम अच्छे इंसान बने। भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो ये समझ लो कि माँ दुर्गा कोई साधारण देवी नहीं है, वो आदिशक्ति है, मतलब सारी सृष्टि की जड़। अगर हम कहें कि भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं और ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, तो जरा सोचो ये शक्ति किसकी है,
जो इन सबको सामर्थ्य देती है वही है माँ दुर्गा। पुराने जमाने से लेकर आज तक जब भी अन्याय बढ़ा है और धर्म खतरे में पड़ा है, माँ ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर उसका अंत किया है। यही वजह है कि उन्हें जगदम्बा कहा जाता है, यानी पूरे जग की माँ। सृष्टि की शुरुआत और आदिशक्ति। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब कुछ भी नहीं था। ना आकाश था, ना धरती, ना सूरज, ना चांद, सिर्फ शून्य था। उस शून्य में जो ऊर्जा थी वही आदिशक्ति थी। उन्हीं की इच्छा से तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, माँ मैं सृष्टि रचूंगा। विष्णु ने कहा, माँ मैं उसकी रक्षा करूंगा। शिव बोले, माँ मैं समय आने पर उसका सहार करूंगा। माँ मुस्कुराईं और बोली, वत्सों तुम तीनों ही इस संसार के आधार हो, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारी शक्ति भी मुझसे ही निकली है। देवताओं की परेशानी। अब सुनो असली कथा। जब जब राक्षस लोग अहंकारी हो जाते तब तब देवताओं की नींद उड़ जाती थी। सबसे बड़ा संकट तब आया जब महिषासुर नाम का असुर पैदा हुआ। ये कोई मामूली दानव नहीं था। उसने ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या करके वरदान लिया कि हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई देवता, कोई असुर और कोई पुरुष न मार सके। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथ से हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। महिषासुर मन ही मन हंसा, अरे औरत मुझे क्या मार पाएगी? ये तो सज-धज कर पूजा करने वाली होती है, युद्ध करने वाली नहीं। अब मैं अमर हो गया। महिषासुर का आतंक। वरदान पाकर महिषासुर ने पूरे तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू किया। स्वर्गलोक पर हमला किया और इंद्रदेव को गद्दी से उतार दिया। धरती पर उसके राक्षस सेना ने लूटपाट मचाई। यज्ञवन सब बंद हो गए। ऋषिमुनि जंगलों में छिपकर रहने लगे। देवता बड़े दुखी हो गए। सब मिलकर पहले ब्रह्मा के पास पहुँचे। बोले, प्रजापति आपने तो बड़ा भारी संकट खड़ा कर दिया। ये दैत्य तो हम सबको नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्सो मैंने तो नियम के अनुसार वरदान दिया, लेकिन इसका उपाय विष्णु और महादेव ही बता सकते हैं। त्रिदेव की सभा और तेज का संयोग। फिर सब देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए। तीनों ने सुना तो गंभीर हो गए। विष्णु बोले, ये दैत्य सिर्फ किसी स्त्री के हाथ से मारा जा सकता है, तो अब हमें ऐसी शक्ति उत्पन्न करनी होगी जिसमें हम सबका तेज हो। फिर क्या था? सब देवताओं ने अपना तेज निकाला। शिवजी का तेज निकला और बिजली सा चमका। विष्णु का तेज सूर्य की तरह दमका। ब्रह्मा का तेज ज्ञान की आभा से दीप्त हुआ। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सबने अपना तेज उसमें मिला दिया। वो तेज एक अग्निकुंड जैसा बन गया और उसमें से प्रकट हुई माँ दुर्गा, 10 भुजाओं वाली, अपार तेजस्विनी, करुणामयी, दिव्य। उनकी हर भुजा में एक एक अस्त्र चमक रहा था। देवताओं ने आदर से प्रणाम किया और अपने अपने शस्त्र उन्हें सौंप दिए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, वायु ने धनुष बाण, कुबेर ने गदा, समुद्र ने हार और कमल, हिमालय ने सिंह दिया। अब सोचो कैसी अद्भुत छवि रही होगी। माँ सिंह पर सवार होकर रणभूमि की ओर निकल पड़ी। जब महिषासुर को खबर मिली कि कोई देवी उसे युद्ध करने आ रही है, तो पहले तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। बोला, अरे ये औरत मेरे सामने आएगी? ये तो सजने संवरने और पूजा करने के लिए होती है, युद्ध करने के लिए नहीं। मैं इसे देखते ही पकड़ लूंगा। उसने अपने दूतों को भेजा कि जाओ और उस देवी को बुला कर लाओ। माँ दुर्गा हंसी और बोली, अरे राक्षस, मैं बुलावे पर नहीं आती। जब पाप सीमा लांघ देता है तो मैं खुद युद्ध भूमि में उतरती हूँ। जाकर कह दो अपने स्वामी से, अगर उसमें शक्ति है तो खुद रणभूमि में आकर मेरा सामना करे। ये सुनकर दूत काँप गए। जाकर महिषासुर को सब बता दिया। रणभूमि की तैयारी। महिषासुर गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी लाखों असुरों की सेना तैयार कर दी। ढोलनगारे बजने लगे, राक्षस गरजने लगे, पूरा आकाश अंधकारमय हो गया। उधर माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर धीरे धीरे रणभूमि की ओर बढ़ी। उनके दर्शन से ही चारों तरफ उजाला फैल गया। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। युद्ध की शुरुआत। पहले असुरों की सेना माँ पर टूट पड़ी। कोई गदा लेकर आया, कोई तलवार, कोई भाला, कोई रथ में बैठकर। माँ ने मुस्कुराते हुए धनुष उठाया और बाण चलाया। देखते ही देखते हजारों राक्षस ढेर हो गए। फिर माँ ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया तो असुरों के रथ टूट गए। सिंह ने दहाड़ मारी तो असुर डरकर भागने लगे। अब खुद महिषासुर मैदान में आया। वह कभी भैंसे का रूप ले लेता, कभी शेर का, कभी हाथी का,
तो कभी इंसान का। जब वह भैंसा बनकर आया तो धरती कांपने लगी। उसने अपनी सींगों से माँ के सिंग पर हमला किया। माँ दुर्गा ने क्रोध में आकर उसे रस्सियों से बांधा और तलवार से वार किया। जब वह हाथी बना तो उसने माँ का रच तोड़ना चाहा। माँ ने उसे चक्र से घायल कर दिया। जब वह शेर बना तो दहाड़ते हुए छलांग लगाई। माँ ने तुरंत भाला चलाकर उसके सीने में भोंक दिया, लेकिन हर बार वह नया रूप धारण कर लेता। 9 दिन का भयंकर युद्ध। ये युद्ध 1-2 दिन का नहीं था, पूरे 9 दिन और 9 रात चला। हर दिन महिषासुर कोई नया रूप लेकर आता और माँ दुर्गा उसे हर बार घायल कर देती। पहले दिन माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट हुईं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा, 5वें दिन स्कंदमाता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी, 9वें दिन सिद्धिदात्री। हर रूप में माँ ने भक्तों को आशीर्वाद दिया और असुरों का संहार किया। 10वें दिन की विजय। 10वें दिन महिषासुर अपने असली भैंसे के रूप में आ गया। उसने पूरी ताकत लगा दी। माँ दुर्गा ने क्रोध में आकर कहा, हे दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर माँ ने अपने त्रिशूल से भयंकर वार किया। त्रिशूल सीधे महिषासुर के सीने में लगा और उसका अंत हो गया। पूरा आकाश जय माँ दुर्गा के नारों से गूंज उठा। देवताओं ने स्वर्गलोक वापस पा लिया। ऋषिमुनियों ने अपने यज्ञ शुरू कर दिए। धरती पर फिर से शांति लौट आई। उस दिन से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा गया और हर साल नवरात्रि में उनकी पूजा की जाने लगी। भाइयों बहनों, अब तक आपने देखा कि माँ दुर्गा महिषासुर जैसे राक्षस को हराकर संसार में न्याय और धर्म की स्थापना करती है। लेकिन माँ सिर्फ राक्षसों को नहीं मारती, बल्कि अपने भक्तों की हर तकलीफ दूर करने वाली है। भक्तों पर माँ का आशीर्वाद। कहते हैं, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बीमार थी और उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने छोटे से घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की और रोज भक्ति से पूजा करने लगा। ब्राह्मण ने रोज नवरात्रि का उपवास रखा, हर दिन आरती और भजन किए। उसने माँ से सिर्फ यही प्रार्थना की, माँ, मेरी पत्नी ठीक हो जाए और हमारा घर सुखी हो। माँ दुर्गा उसकी भक्ति से इतनी प्रसन्न हुई कि तीसरे दिन ही ब्राह्मण की पत्नी स्वस्थ हो गई। घर में खुशहाली आई और गांव वाले भी उसकी भक्ति देखकर प्रेरित हुए। संकट में माँ की मदद। कहते हैं कि एक समय एक व्यापारी को उसके व्यापार में बड़ा घाटा हुआ। उसने सारी शक्ति और पैसा गवा दिया। दुर्ख और निराशा से उसने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। उसने कहा, माँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी मेहनत सफल हो। उसने माँ की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और भजन गाया। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बढ़ा और वह फिर से संपन्न हो गया। भाइयों बहनों, ये बताती है कि माँ दुर्गा सिर्फ युद्ध की देवी नहीं है, वे हर संकट में अपने भक्तों की मदद करती है। माँ की पूजा से शिक्षा की सफलता। एक लड़का बहुत गरीब था। उसके माता पिता पढ़ाई करवा पाने में असमर्थ थे। उसने नवरात्रि में माँ दुर्गा से पढ़ाई में सफलता की प्रार्थना की। पूरे साल मेहनत करने के बाद वह पढ़ाई में अव्वल आया और समाज में नाम कमाया। असुरों से रक्षा। कहते हैं कि पुराने समय में गांव में एक बड़ा दैत्य आ गया। गांव वाले डर से छिप गए। एक भक्त महिला ने रात भर माँ दुर्गा की आराधना की। सुबह ही माँ प्रकट हुईं और दैत्य को गांव से बाहर भगा दिया। सपनों में मार्गदर्शन। एक व्यक्ति अपने व्यवसाय को लेकर परेशान था। उसने माँ दुर्गा की भक्ति की। रात को माँ ने उसे सपने में दिशा दिखाई कि कौन सा रास्ता अपनाना है। उसने वही किया और व्यापार में सफलता पाई। माँ दुर्गा की भक्ति का असली अर्थ ये है, भय से मत डरना, डर और कठिनाई तो जीवन का हिस्सा है। सच्चाई और न्याय के लिए खड़े रहो, बुराई के खिलाफ हमेशा डट कर लड़ो। भक्ति और श्रद्धा। जब मन से भक्ति होगी, माँ अपने भक्त की मदद करती है। धैर्य और संयम। कठिनाई में संयम रखना जरूरी है। सभी के लिए करुणा और स्नेह। माँ हमें दूसरों के लिए भी दया दिखाने की शिक्षा देती है। आज भी हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। लोग 9 दिन तक उपवास रखते हैं, भजन और आरती करते हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ देवी को प्रसन्न करना नहीं है, ये हमें आत्मानुशासन, साहस, संयम और करुणा सिखाता है। माँ दुर्गा हर भक्त की मदद करती है। माँ का आशीर्वाद जीवन में सुख, शांति और सफलता लाता है। 9 रूपों का ज्ञान हमें जीवन में हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। भाइयों बहनों, अब तक आपने देखा कि माँ दुर्गा ने कैसे महिषासुर जैसे राक्षस को हराकर दुनिया में धर्म और न्याय स्थापित किया। साथ ही हमने जाना कि उनके 9 रूपों नवरात्रि का क्या महत्व है और उनकी भक्ति से भक्तों को क्या लाभ मिलता है।
अब हम इस कथा का सार और संदेश समझेंगे। माँ दुर्गा की शक्ति और आदर्श। माँ दुर्गा केवल युद्ध की देवी नहीं है, उनका हर रूप जीवन का मार्गदर्शन है। महिषासुर जैसी शक्ति और बुराई के सामने भी माँ ने कभी पीछे नहीं हटे। यही हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें डरना नहीं चाहिए। जो भक्त माँ की भक्ति करता है, माँ अपने भक्त की हर समस्या हल करती है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से ईमानदारी रखना है। माँ दुर्गा ने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यही सिखाती है कि हम भी जीवन में कभी अन्याय के सामने नहीं झुकें। माँ दुर्गा न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि करुणा और मातृत्व की देवी भी है। वे अपने भक्तों को माता की तरह प्यार और स्नेह देती है। नवरात्रि में उपवास और पूजा का मतलब यही है कि हमें जीवन में संयम रखना चाहिए। संयम और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। नवरात्रि के 9 रूप और उनका संदेश। जैसा कि हमने पहले देखा, माँ के 9 रूप है। शैलपुत्री सादगी और स्थिरता, ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम, चंद्रघंटा साहस और वीरता, कूष्मांडा सृजन और ऊर्जा, स्कंदमाता मातृत्व और करुणा, कात्यायनी अन्याय के खिलाफ संघर्ष, कालरात्रि डर पर विजय, महागौरी पवित्रता और सौंदर्य, सिद्धिदात्री सफलता और सिद्धि। इन 9 रूपों की पूजा करके हम जीवन में हर पहलू में सुधार ला सकते हैं। भक्तों की कहानियां और चमत्कार। गरीब ब्राह्मण की पत्नी ठीक हुई। व्यापारी ने माँ की भक्ति से अपना व्यापार बढ़ाया। गांव के लोग राक्षस से सुरक्षित हुए। छात्रों और व्यवसायियों ने माँ की भक्ति से सफलता पाई। भाइयों बहनों, ये सब कहानियां हमें यही सिखाती है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद हर स्थिति में काम आता है, चाहे संकट हो, भय हो या कठिनाई। माँ दुर्गा की अनमोल शिक्षा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलो। कठिन समय में संयम और धैर्य रखो। भक्तिभाव से माँ दुर्गा की पूजा करो। अन्याय के खिलाफ खड़े रहो। सभी के प्रति करुणा और प्रेम रखो। माँ दुर्गा हमें सिर्फ भक्ति का पाठ नहीं पढ़ाती, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती है। उनका हर रूप हमें सुरक्षा, शक्ति, धैर्य, सफलता और प्रेम देता है। तो भाइयों और बहनों, ये थी माँ दुर्गा की अनमोल कथा महिषासुर का अंत। नवरात्रि के 9 रूप, भक्तों के चमत्कार और माँ के संदेश। इस कथा को समझकर और भक्ति से मन में बैठाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। माँ दुर्गा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहती है। बस जरूरत है सच्चे मन से भक्ति और विश्वास की।